that India is one idea. देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता. You're going to see massive social problems coming in India. विदेशी धरती पर जाकर भारत के संस्थाओं पर, भारत पर बोलना, ये राहुल गांधी की पुरानी आदत बन चुकी है. China is dominating global production. कि भारत की छवि को खराब करने के लिए वो विदेश जाते हैं. हिंदुस्तान से 8000 किलोमीटर दूर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इन बयानों पर सियासी संग्राम जारी है. अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी ने 17 मिनट का भाषण दिया और 55 मिनट तक सवालों के जवाब दिए. अमेरिका में राहुल के इन 72 मिनटों ने बवाल खड़ा कर दिया. सबसे पहले सुनिए राहुल ने क्या कहा. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. You're going to see massive social problems coming in India and in the United States and in Europe, right? The polarization of our politics is because of this. विदेशी धरती से राहुल ने भारत में सामाजिक तानाबाना बिगाड़ने की भविष्यवाणी की, तो दूसरी तरफ चीन के मॉडल की तारीफ में जुटे थे, जिसके बाद बीजेपी राहुल के बयान को भारत विरोधी बता रही है. राहुल को चीन का ब्रांड एम्बेसडर कह रही है, जबकि कांग्रेस राहुल के सुर में सुर मिला रही है. अटल बिहारी वाजपेयी भी एलओपी रहे. भारत के बाहर जाते थे तो कहते थे देश एक नेता एक, लेकिन ये जाते हैं भारत को गाली देते हैं और गाली देकर के ब्रांडिंग किसका करते, दुश्मन देश. अब पाकिस्तान चाइना को किसी ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखना है. राहुल गांधी ही उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं. आखिर क्यों नहीं? उनके पैसा खाते हैं. एक ऐतिहासिक सच्चाई है, भौगोलिक सच्चाई है और आंकड़ों के हिसाब से सच्चाई है. कुछ देशों में रोजगार की समस्या नहीं, उसका भी जिक्र उन्होंने किया है. तो राहुल गांधी ने नौजवानों की एक बड़ी मौजूद समस्या पे ध्यान खींचा. हालांकि एक ही मंच से राहुल के बयानों में विरोधाभास भी नजर आया. एक तरफ राहुल गांधी ने अमेरिका के मुकाबले चीन की इकोनॉमी को बेहतर बताया, तो वहीं आरएसएस पर निशाना साधने के लिए खुद की विचारधारा को अमेरिका जैसा बताया. The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. आरएसएस पर राहुल गांधी के नए वार का पलटवार करने बीजेपी एक बार फिर मैदान में आई. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर वायनाड आपदा के पन्ने पलटकर राहुल गांधी को घेरा. राहुल के बयान को देश तोड़ो अभियान का हिस्सा बताया. जो इनका कंस्टिट्यूएंसी है, आपदा हुआ था, आरएसएस वहां लोगों को खाना बांट रहा था. जब आपदा होता, जब तूफान आता, तब आरएसएस वहां खड़ा मिलता. आरएसएस वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा रखता है. राहुल गांधी तोड़ो अभियान में लगे हुए हैं, इसीलिए उनको ये दिखता है. ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के बयानों को देश विरोधी तराजू पर तोला जा रहा है. इससे पहले भी उनके बयानों पर सियासत हाई हो चुकी है. मार्च 2023 में राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में. मई 2022 में ब्रिटेन के दौरे पर राहुल ने सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से की थी. अगस्त 2018 में राहुल ने जर्मनी में पीएम पर देश तोड़ने का आरोप लगाया था. जनवरी 2018 में राहुल ने बहरीन में कहा था भारत की सड़कों पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है, जो लगातार बढ़ रहा है. सितंबर 2017 में राहुल ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कहा था कि भारत में अहिंसा का विचार खतरे में है. राहुल के पुराने बयान तब के हैं जब वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, लेकिन अब वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आ चुके हैं. उनके बयानों के मायने बड़े हो गए. अब बतौर नेता प्रतिपक्ष वो दुनिया के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इसलिए बीजेपी की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी भरे बयान देने की नसीहत दी जा रही है. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. तो एक तरफ राहुल गांधी चीन की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं और भारत के लिए आने वाला वक्त खतरनाक बता रहे हैं.
लेकिन जीडीपी के मोर्चे पर राहुल के दावों की पड़ताल की जाती है तो आंकड़े कुछ और बताते हैं। अब वो आंकड़े क्या कहते हैं, जरा ये सुनो। कोरोना काल के बाद साल 2021 में भारत की जीडीपी दर 9.7% थी, तो चीन की जीडीपी दर थी 8.4। 2022 में चीन की जीडीपी दर रही 3%, तो भारत की रही 7%। 2023 में भारत की रही जीडीपी प्रतिशत 7.6 और चीन की 5.2। ये आंकड़े सामने, आंकड़े झूठ तो बोलते नहीं। जी न्यूज़।